जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टॉपर्स अकेडमी पर। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमारा मिशन सरकारी नौकरी वाला बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। और आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसमें आपको पढ़ाऊँगा जनरल साइंस। जनरल साइंस इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसमें ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मैं पढ़ाऊँगा, मतलब जनरल साइंस पूरा कवर कराऊँगा, सामान्य विज्ञान। और दूसरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एडवांस्ड मैथ्स। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो हम मैथ्स पढ़ते हैं कंपटीशन वाले एग्ज़ाम के लिए, वो 2 तरह का होता है। एक होता है आपका अरिथमेटिक और दूसरा होता है एडवांस्ड मैथ्स। तो ये जो अरिथमेटिक वाला है, जिसमें परसेंटेज, LCM और टाइम डिस्टेंस, ये आपका पढ़ा रहे हैं कुमार सर। और ये जो एडवांस्ड वाला है, जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, अलजेब्रा और किसी किसी एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा भी पूछा जाता है, जो SSC या रेलवे में नहीं पूछते, जैसे आपका एयरफोर्स और आर्मी टेक्निकल में इनमें पूछा जाता है, या रेलवे टेक्निकल में, जैसे कैलकुलस हो गया और वेक्टर हो गया। तो वो सब मैं इसमें कवर कराऊंगा। और तीसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश। इंग्लिश कौन सी वाली? जो आपको SSC में या और जो भी एग्ज़ाम है कंपटीशन वाले, उनमें आती है, जो भी ये कंप्लीट इंग्लिश आपको कराई जाएगी। तो इस तरह से ये 3 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और इसी के बेस पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज जनरल साइंस। और जनरल साइंस का फर्स्ट पार्ट है फिज़िक्स। आज हम फिज़िक्स से स्टार्ट करते हैं। और देखो, आपको बता दूँ, जैसे ये जनरल साइंस है, इसको हम 2 से ढाई महीने में ख़त्म करना है इसको हमें। तो ये फिज़िक्स हो गया, तो फिज़िक्स को एक लगभग 40 दिन में ख़त्म कर देंगे। और केमिस्ट्री आपका हो जाएगा लगभग 25 दिन में। और 15 दिन में लगभग आपका हो जाएगा बायोलॉजी। तो इस तरह से आपका ये ढाई महीने के आसपास, इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा जनरल साइंस। चलिए अब बात कर लेते हैं अब बात करते हैं फिजिक्स की। टॉपिक पर आते हैं अब। तो देखो, फिजिक्स को पढ़ने की हमें आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें अपने डेली लाइफ में फ़िज़िक्स को पढ़ना चाहिए, और फिज़िक्स पढ़ने पर हमें कहाँ कहाँ बेनिफिट होता है। अब देखो, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग है, जिनसे हमारे जो कंप्यूटर हैं, जो मॉडर्न कंप्यूटर है, वो बहुत फास्ट वर्क करते हैं। उसमें फ़िज़िक्स का यूज़ होता है। और जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी है,
इसरो हो या स्पेस एक्स हो या नासा हो, वहाँ पर भी फिज़िक्स का यूज़ होता है। और जो मिसाइलें होती हैं आपकी, उनको जब लॉन्च किया जाता है तो उसमें भी फिज़िक्स का ही जो फॉर्मूला होता है उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे आपका ये मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, और तो ये सब सेमीकंडक्टर चिप पर काम करते हैं। और जैसे आपका कैंसर हो गया, कैंसर का जो इलाज होता है, उनमें जो मशीनें, जो मॉडर्न जो मशीनें यूज़ होती हैं, वो सब फिज़िक्स के अकॉर्डिंग काम करती है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि हम फिज़िक्स को किस तरह से पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा इसमें अप्रोच रहेगा पढ़ाने का, क्या हमारा इसमें मेथड रहेगा। तो देखिए, पहले हम फिज़िक्स को हमने चैप्टर में ना बांट कर इसको हमने यूनिट वाइज बांट लिया है। जो हमारा कंप्लीट जो फिज़िक्स है उसको हमने यूनिट वाइज इसको डिवाइड कर लिया है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जो हमारा बैच है, फ्री बैच जो है, मिशन सरकारी नौकरी बैच, वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए सफिशेंट है। उसमें जो हमारा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का जो हमारा लेवल है, वो बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक है। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक उसको लेके जाएंगे, जो भी हम यहाँ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो इसलिए जो बच्चे SSC GD वाले हों, MTS वाले हों, या CHSL वाले, या फिर रेलवे ग्रुप डी, या यूपी कांस्टेबल वाले, और उनके लिए भी ये सफिशिएंट रहेगा ये बैच। और जो बच्चे जिनमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका SSC CGL, SSC CPO, और रेलवे में आपका हो गया NTPC ग्रेजुएट लेवल, और RPF SI, और पुलिस में SI, और बैंकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ये सब अच्छे लेवल के होते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन भी आप इस बैच में पढ़ने के बाद उन सभी को टैकल कर पाओगे, उन सभी को आप बड़े अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो आप देख लेते हैं, फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है, हमने इसको टोटल 14 यूनिट में इसको हमने बांट लिया है। और जो इसका फर्स्ट यूनिट है वो है आपका मात्रक और मात्रक मापन या मापक यंत्र या भौतिक राशियाँ, इन सबको मिलाकर हमने एक यूनिट बना ली है। ये आपकी फर्स्ट यूनिट हो गई। और दूसरी आपकी होगी मैकेनिक्स, जिसमें आपके ये फोर्स, वर्क और न्यूटन्स लॉ और ये सब इसमें आएगा। और तीसरा आपका हो गया ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। और फोर्थ यूनिट आपका हो गया पदार्थ के गुण। और पाँचवा यूनिट आपका हो गया ऊष्मा, हीट। और छठा यूनिट आपका हो गया तरंग, वेव। और सातवां यूनिट आपका हो गया ध्वनि, साउंड। और आठवां यूनिट हो गया आपका प्रकाश, लाइट। और 9 हो गया आपका विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। और 10th हो गया आपका चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म। और 11 यूनिट आपका हो गया आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स। और 12वां आपका यूनिट है नाभिकीय भौतिकी या न्यूक्लियर फिजिक्स। और 13वां आपका जो यूनिट है वो है आपका आविष्कार या इन्वेंशन। जो इन्वेंशन इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इसमें कराए जाएंगे। और 14वां है आपका 14 है आपका विविध, मिसलेनियस। जो भी बचे कुछ है जो टॉपिक्स हैं वो इसमें आपके कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये 14 यूनिट हम करने वाले हैं। और इसमें हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे सभी यूनिट में। जैसे भी हम जो भी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे हम फर्स्ट यूनिट आपका स्टार्ट कर रहे हैं आज, तो इसी में जो ये आपके ये टॉपिक हैं, इन्हीं को टॉपिक के हिसाब से पढ़ाए जाएंगे। जैसे टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 सभी यूनिट में। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है दोस्तों,
आपके जो भी एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, या जो भी एग्ज़ाम हो जिसमें जनरल साइंस आता है पर्टिकुलर, या फिर जीके सेक्शन आता है, जनरल अवेयरनेस और जीके या फिर जनरल स्टडीज़, तो उसमें भी ये साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर एक तरह से आपके एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं जीके के, तो उनमें से 5 से 6 क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे। और जो मेंस वाले होते हैं, जैसे सीजीएल का मेंस हो गया, या सीपीओ मेंस हो गया, या फिर रेलवे मेंस हो गया, तो उनमें क्वेश्चन की क्वांटिटी और बढ़ जाती है। और जो रेलवे के कुछ एग्ज़ाम है उनमें जनरल साइंस का अलग सेक्शन है, जीके अलग है और जनरल साइंस अलग है, वहाँ पे ये अलग देखने को मिलते हैं, मतलब वहाँ पे और ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना पहला यूनिट। पहला यूनिट है आपका दोस्तों मापक और मात्रक, भौतिक राशियाँ और मापक यंत्र। तो इनमें जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका भौतिक राशि। पहले यूनिट का पहला टॉपिक भौतिक राशि है। और इस भौतिक राशि दो तरह की होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि, और दूसरा होता है सदिश राशि, इट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी। तो अब देख लेते हैं अदिश राशि कौन कौन सी होती है। तो देखिए यहाँ पर अदिश राशि क्या है। वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण या मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, अदिश राशि कहलाती हैं, और इनमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपका द्रव्यमान, अब ये पेन है मेरे पास, तो इसमें कुछ ना कुछ तो वज़न है, इसका कुछ ना कुछ तो वेट है। तो इसका जो मास है, इसका जो द्रव्यमान है, मान लेते हैं वो 100 ग्राम है। तो इसमें तो कहीं दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ी, 100 ग्राम है तो 100 ग्राम है, ये तो निश्चित है ना। या फिर आपका दूसरा है समय, और आपका इनमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर इसका परिमाण बताया गया है। परिमाण मतलब एक कार है वो जा रही है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। तो उसमें सिर्फ ये, इसमें यहाँ यह बताया गया है कि ये इतनी स्पीड से चल रही है, लेकिन हमें यह नहीं बताया कि वो किस दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में जा रही है या पश्चिम में जा रही है, या आपका उत्तर में जा रही है या दक्षिण में जा रही है। यहाँ पे दिशा नहीं बताई है, तो इसलिए जो चाल है, जो स्पीड है, वो हमारी अदिश राशि बन जाती है। और कार्य हो गया, कार्य आपका ये भी अदिश राशि है। और शक्ति, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, ये सब अदिश राशि है, इनमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। देखो आप यहाँ कभी कभी कंफ्यूज होते होंगे, जैसे ये परिमाण है, ये दो वर्ड हैं, एक तो है परिमाण और दूसरा होता है परिणाम। तो ये जो परिणाम है, इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो है
रिज़ल्ट, किसी भी चीज़ का जो रिज़ल्ट होता है हिंदी में उसको परिणाम कहते हैं, ठीक है। और जो परिमाण है या परिमाण होता है मैग्नीट्यूड, मतलब ये एक नंबर होता है। अब जैसे हमने बताया था कि ये हमारा जो मार्कर है ये 100 ग्राम, इसमें 100 ग्राम का है, इसका द्रव्यमान 100 ग्राम है। तो इसमें ग्राम, इसमें जो ग्राम आया है इसमें 100 आया है, 100 ग्राम, तो 100 इसमें एक नंबर है, तो जो कि इसका परिमाण बताता है, ठीक है। तो ये आपका परिमाण हो गया और ये परिणाम, ये अलग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये था आपका अदिश राशि। और दूसरा टाइप है हमारी भौतिक राशि का, फिजिकल क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती हैं? सदिश राशि वो राशि होती हैं जिनका परिमाण तो होता ही है, उसके साथ साथ उनमें दिशा भी बताई जाती है। तो इस तरह की जो अब हमारी राशि होती है उन राशि को सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन हो गया। विस्थापन कैसे है? अब देखो, हमें यहाँ से यहाँ जाना है ना। ये 3 पॉइंट है, ए बी सी। हमें ए से सी तक जाना है ना। तो अगर हम ए से बी पर गए और फिर बी से सी पर जा रहे हैं, मतलब इसमें कोई ऐसा कोई डायरेक्शन का कुछ इसमें महत्व नहीं है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पहले हम ए से बी चले गए, बी से सी, तो ये हमारा कहलाएगा, जो हम ए बी सी जो अपना ये पाथ जो होगा हमारा, इसको जब हम कवर करेंगे तो ये हमारा दूरी कहलाएगा, मतलब डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या है? अदिश राशि है, ठीक है। लेकिन जब हमें दिख रहा है कि हमें ए से सी तक जाना है, तो इसका एक शॉर्ट रास्ता ये भी तो है, हम बी पर ना जाकर सीधे ए से सी तक पहुंच जाएं। तो मतलब इसमें हमने दिशा को देखा कि यार हम अगर इस दिशा में जाएंगे तो हमें शॉर्ट डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दिशा का महत्व आ जाता है। इसलिए जो आपका ए से सी का जो पाथ है, ए से सी का पाथ, ये आपका बन जाता है क्या? विस्थापन। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यहाँ पे दिशा आ गई तो इसलिए इसको सदिश राशि कहा जाता है, विस्थापन को। और इसके बाद आपका है वेग, वेलोसिटी। चलिए अब इसको समझते हैं, वेलोसिटी को। अब देखो, कोई कार है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, हमें सिर्फ इतना पता है। तो अभी इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम चाल, स्पीड। और अगर यहीं पे हमें बोल दिया जाए कि वह कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या चाल से पूरब दिशा में चल रही है, अगर यहाँ पे हमें बता दिया पूरब दिशा या पश्चिम या कुछ भी, मतलब यहाँ पे दिशा बता दी, तो ये चाल हमारी क्या बन जाएगी? इसी को हम बोल देंगे वेग। वेग मतलब वेलोसिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ये हो गया आपका वेलोसिटी। और इसी तरह से त्वरण और संवेग, बल, भार, ये सब सदिश राशि हैं। और यहाँ पर बल कैसे है सदिश राशि? अब देखो, आपके रूम में गेट है, उस गेट को अगर कोई कहे कि इसको बंद कर दो, तो उसमें 2 ऑप्शन है, या तो बंद करने को बोले या खोलने को बोले, या तो
आगे को खुलेगा या पीछे को खुलेगा, है ना। तो वो उसमें बताएंगे कि इसको आगे से खोलो या पीछे से खोलो, उसमें दिशा बताई जाएगी एक तरह से। तो इसलिए वो जो वहाँ पर हमारा बल इस्तेमाल होगा उसको सदिश राशि कहा जाएगा। तो बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल क्या है? बल एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। और भार, ये भार क्या है? वेट। चलिए एक बार ये समझ लेते हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंस है। देखिए, भार और आपका द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंस है। दोस्तों आपको पता होगा कि इस पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सामान है, जो भी चीज़ें हैं, तो उन पर, उन सभी को पृथ्वी अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। तो इस तरह का जो बल पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है उसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए, जैसे द्रव्यमान है, हमारे पास कोई एक वस्तु है, मान लेते हैं कोई आटे का पैकेट है 5 kg, 5 kg वाला, है ना। 5 किलो हमारे पास एक आटे का पैकेट है। तो अगर हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो हम सीधा सीधा बोलते हैं कि इसका द्रव्यमान 5 kg है। लेकिन जब भार की बात आएगी तो भार में 5 kg नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि भार में, वेट में ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है, इसका अर्थ का, पृथ्वी का। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कि मास इंटू जी। जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ मास हो गया आपका 5 kg, और जे की वैल्यू तो नॉर्मली आप जनरली जो है 9.8 पे रखी जाती है, 10 पे रखी जाती है। यहाँ पर अगर हम 10 मान लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 50, और आपका न्यूटन हो जाएगा आपका 50 न्यूटन मीटर। ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस है, द्रव्यमान में और आपका भार में। ठीक है। एक कॉमन सी ट्रिक इनको याद रखने की कि जो अदिश राशि है उसमें सिर्फ परिमाण होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, और जो सदिश राशि हैं उनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताई जाएगी, उसमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है आपका टॉपिक 2, यूनिट 1 का टॉपिक 2, मात्रक। यूनिट, मात्रक क्या होता है? देखो, फिजिक्स में मात्रक किसी भौतिक राशि के मापने का एक निश्चित मानक है। इसके बिना किसी भी माप का कोई अर्थ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी भौतिक राशि है, जो हमने पीछे पढ़ा है, अदिश हो या सदिश हो, जैसे हमने द्रव्यमान पढ़ा,
और हमने आयतन पढ़ा। और हमने आप बल पढ़ा, बल, आवेग, ये सब जो भी हमारी भौतिक राशि हैं, इनको मापने के लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या मापन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी को हम मात्रक कहते हैं। तो मात्रक क्या है? तो जो एक निश्चित मानक होता है उसी को मात्रक कहा जाता है इन भौतिक राशियों को मापने के लिए। और भौतिक राशि और इसके मात्रक, इनमें क्या संबंध है? भौतिक राशि का मान क्या होता है? कोई अगर भौतिक राशि है हमारी, मान लेते हैं, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो आप, इसको ऐसे समझिए आप, जैसे कोई वस्तु है हमारी, उसका जो द्रव्यमान है 5 kg है ना। तो इस 5 kg में कोई ये हमारी एक भौतिक राशि है, कोई वस्तु, भौतिक राशि हमारी यहाँ क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान। किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना माना हमने? 5 kg, है ना। तो इसमें ये 5 क्या है? 5 तो है संख्यात्मक मान, है ना। और ये क्या है? kg क्या है? ये है द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान को मापने के लिए जो एक निश्चित जो मात्रक बनाया गया है उसे किलोग्राम कहते हैं। तो किलोग्राम क्या है? इसमें मात्रक है। ये आपका मात्रक हो गया, और ये 5 हो गया आपका एक नंबर, एक संख्यात्मक वैल्यू, संख्यात्मक मान, है ना। और ये द्रव्यमान के बारे में हो गया। और अगर हम देखें, हम अगर बात करें यहाँ पर बल की, मान लिया हमने अपने रूम का गेट खोलने में 10 न्यूटन का बल लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो यहाँ पर ये 10 क्या है? ये 10 तो है हमारा संख्यात्मक मान, कोई नंबर, है ना। और ये क्या है? न्यूटन। ये न्यूटन क्या है? ये न्यूटन है बल की, फोर्स का क्या है? ये मात्रक, फोर्स के यूनिट। ये न्यूटन है आपका फोर्स के यूनिट। और ये बल क्या आ गया यहाँ पे? बल है हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी, एक भौतिक राशि। ये समझ में आ गया इनमें क्या संबंध है, मतलब किस तरह से मात्रक को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप ये समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका मात्रकों के प्रकार। अभी हम मात्रकों के अंदर ही पढ़ रहे हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारी यूनिट है फिज़िकल क्वांटिटी को मापने के लिए, तो वे यूनिट कितने तरह की होती हैं? देखो, बेसिकली मात्रक 2 तरह के होते हैं। मूल मात्रक मतलब फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक
या ड्राइव्ड यूनिट्स। व्युत्पन्न मतलब जो जो हमारे मूल मात्रक है उनसे ही उनको ही आपस में मिलाकर जो मात्रक बनाए जाते हैं, जो यूनिट बनाई जाती है, उन्हीं को ड्राइव्ड यूनिट्स या व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। देख लेते हैं कि मूल मात्रक क्या होते हैं। ये मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते बल्कि पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। जी हाँ, जैसे हम स्वतंत्र हैं इंडिया में, भारत में हम आज़ाद हैं। वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते। अब जैसे लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, और द्रव्यमान इसका मात्रक किलोग्राम हो गया, और समय का सेकंड हो गया। ये निश्चित मात्रक है ना, और ये किसी पे डिपेंड नहीं करते। और जैसे व्युत्पन्न मात्रक है, वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। ये मूल मात्रक हैं हमारे, ये और भी हैं यहाँ पर। अब जैसे ये लंबाई का मात्रक है, ये तो लंबाई का जो मात्रक है हमारा मीटर, तो ये किस तरह से हमारा ये अभी अभी क्या है, ये अभी मूल मात्रक है। लेकिन ये देखो ये व्युत्पन्न मात्रक कैसे बनेगा। अगर हम बात करते हैं कि सपोज करो कि हमारे जो रूम है उसका जो क्षेत्रफल है, इसको जो एरिया है 10 मीटर स्क्वायर है ना, क्षेत्रफल या एरिया। क्या फॉर्मूला होता है इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, चौड़ाई का इसका भी मीटर। तो इस तरह से क्या बन गया है, मीटर स्क्वायर है ना, या मीटर की घात 2, मीटर की पावर 2। तो अभी क्या था, अभी तो मीटर यहाँ पे हमारा था मूल मात्रक, लेकिन हम इसी को इस्तेमाल करके, हमने इसी को प्रयोग करके क्या बना लिया, मीटर स्क्वायर। तो अब ये क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक, मतलब ड्राइव्ड यूनिट्स। इसको हमने ड्राइव किया कहाँ से, मूल मात्रक से, फंडामेंटल यूनिट से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। इसी तरह से ये बल है, बल का क्या फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का आपका हो जाएगा किलोग्राम, द्रव्यमान आपका हो जाएगा किलोग्राम, और त्वरण हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। यहाँ देखो ये है हमारा बल, मतलब फोर्स, इसका फॉर्मूला है m इंटू ए। एम का मीन्स क्या, मास मतलब द्रव्यमान, और ए एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। हम जानते हैं कि मास का जो हमारा मात्रक है वो क्या होता है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन या त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब ये जो हमारा मात्रक निकल कर आया है, ये जो हमारी यूनिट आई है बल की, तो इसमें क्या क्या यूज़ हुआ, इसमें आपका द्रव्यमान का जो यूनिट है, जो फंडामेंटल यूनिट है वो यूज़ हुआ है ना, और जो आपका लेंथ वाला है मीटर वो यूज़ हुआ, और जो टाइम का है सेकंड वो यूज़ हुआ। तो इन सब फंडामेंटल यूनिट को मिलाकर, इन सब मूल मात्रकों को मिलाकर हमारा ये बल का मात्रक प्राप्त हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक तरह से आपका ड्राइव्ड यूनिट है, मतलब व्युत्पन्न मात्रक है ये, और दूसरे मात्रकों से मिलकर बनाया गया है।
है ना। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद देखते हैं मात्रक पद्धतियाँ। अभी हम टॉपिक 2 में चल रहे हैं, जो हमारा मात्रक वाला है, यूनिट वाला जो हमारा टॉपिक है। यूनिट 1 का जो हमारा सेकंड टॉपिक है मात्रक वाला, अभी हम उसी के अंदर चल रहे हैं, उसी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमारा जो है नया टॉपिक है आपका, नया सब टॉपिक मात्रक पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपने देखा होगा कि हम कहीं पर जो हमारा मास है, द्रव्यमान है, उसकी यूनिट हम कहीं पे किलोग्राम यूज़ करते हैं और कहीं पर ग्राम यूज़ करता है ना। और कहीं पर जो है अलग अलग इसकी यूनिट हम इस्तेमाल कर लेते हैं, अलग अलग यूनिट इसका हम यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से जैसे लंबाई का, जो लंबाई का हमारा यूनिट है, जो हमारी लंबाई का मात्रक है मीटर, कहीं पर हम किलोमीटर यूज़ कर लेते हैं, कहीं पर मीटर, कहीं पर डेसीमीटर। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा देखो, ये इसी को हमने सुनिश्चित करने के लिए हमने यहाँ पर ये सिस्टम बनाए कि अगर इस सिस्टम की बात होगी तो इसमें यूनिट को ये लिखा जाएगा, और अगर इस दूसरे सिस्टम की बात होगी तो उसका उसका जो मात्रा को लिखने का प्रकार है, जो टाइप है, वो अलग होगा। तो इसमें बेसिकली ये 4 पद्धतियाँ आती हैं। कौन कौन सी? 4 सिस्टम है मात्रकों को रिप्रेजेंट करने के। पहला है आपका CGS पद्धति। CGS, इसका मीनिंग क्या है? C फॉर सेंटीमीटर और G फॉर ग्राम और आपका S फॉर सेकंड, है ना। अगर हम किसी भी कोई भी मात्रक अगर हम इस पद्धति के अनुसार अगर चूज़ करते हैं, अगर चुनते हैं, तो उसमें हमें लंबाई का जो मात्रक है उसे सेंटीमीटर में रखना होगा, और जो मास का है, द्रव्यमान का है, उसे ग्राम में रखना होगा, और जो टाइम का है वो सेकंड में रहेगा। और दूसरा है आपका FPS पद्धति। F का मीनिंग क्या है? फुट, और P फॉर पाउंड, और आपका S फॉर आपका सेकंड। अगर हम इस पद्धति की बात करेंगे तो इसमें इस तरह से लिखना होगा, लंबाई का जो हम मात्रक लेंगे वो लेंगे फुट, और जो द्रव्यमान का लेंगे, मास का, पाउंड में ले जाएगा, और टाइम सेकंड में रहेगा। और तीसरा आता है MKS पद्धति। ये इसमें क्या करेंगे? M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। अगर हम MKS पद्धति में किसी क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं MKS पद्धति की, तो उसमें जो मात्रक होंगे उसमें हम जो मीटर का मात्रक है उसे, जो लंबाई का मात्रक है उसे मीटर में रखेंगे, और जो द्रव्यमान का मात्रक है वो किलोग्राम में लिया जाएगा, और जो समय है, टाइम है, उसका मात्रक सेकंड ही रहेगा। और चौथा आता है आपका SI पद्धति। SI का मीनिंग क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब मात्रकों का एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। इसमें क्या होता है? ये SI पद्धति बेसिकली ये MKS पद्धति का ही एक रूप है ना। और पूरे वर्ल्ड में इसको मान्यता प्राप्त है SI पद्धति को। तो ये 4 हमने मात्रकों को रिप्रेजेंट करने की पद्धति यहाँ पर देखी है। इसके बाद हम देखते हैं अभी हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है मात्रक वाला, यूनिट्स वाला। उसमें हम देखते हैं कि मूल राशियाँ और उनके SI मात्रक क्या क्या होते हैं। जो हमने अभी पीछे देखा SI मात्रक, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से मात्रक लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें 7 तरह के मात्रक आते हैं, 7 इसमें यूनिट आती हैं। कौन कौन सी? पहले इसमें आती है लंबाई, है ना। तो लंबाई जो हमारी क्वांटिटी है, मूल राशि है, इसका जो मात्रक है वो आएगा मीटर। किसमें? SI पद्धति में।
और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, है ना। लंबाई का मात्रक इसमें मीटर लिया जाएगा और स्मॉल m से इसको प्रदर्शित करेंगे। और जो द्रव्यमान है, मास, इसका जो मात्रक आएगा किलोग्राम लिया जाएगा SI पद्धति में, और इसको kg से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो टाइम है, समय है, इसका मात्रक सेकंड, और इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, इसको एम्पियर से, और एम्पियर इस कैपिटल A से डिनोट किया जाएगा। और जो हमारा ताप है, टेम्परेचर है, उसको केल्विन से, केल्विन मीन्स कैपिटल K से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारी ज्योति तीव्रता वाला है, लुमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडेला से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कैंडेला इसका मात्रक है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे CD से। और जो पदार्थ की मात्रा होती है, उसमें जो मात्रक इस्तेमाल होता है वो मोल होता है, और मोल को रिप्रेजेंट करेंगे MOL से, मोल, है ना। तो ये 7 यूनिट हैं, इन 7 यूनिट को आप याद कर लेना। पहला इसमें आपका लंबाई है, लंबाई का मात्रक है आपका मीटर, और द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का आपका सेकंड, विद्युत धारा का आपका एम्पियर, ताप का आपका केल्विन, ज्योति तीव्रता का आपका कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का आपका मोल, है ना। ये 7 राशियां हैं। इन 7 राशियों में इनके ये 7 मात्रक हैं, जिनको रिप्रेजेंट करते हैं इन तरह, जैसे मैंने बताया, इन सब तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इसके बाद अब हमारा आता है टॉपिक 3। टॉपिक 3 में हम पढ़ने वाले हैं मापन। मापन मतलब कि लंबाई, जैसे मान लिया लंबाई है, लंबाई को इसका जो मात्रक है मीटर है, लेकिन इसमें ये माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, ये सब क्या होता है, तो आज हम ये इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे इसको। अब देखते हैं पहले, जैसे लंबाई के जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है लंबाई, उसके बाद उसकी मात्रा के मीटर, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर आपका होता है 10⁻⁶, मतलब 10 के आगे 6 ज़ीरो, 1 के आगे 6 ज़ीरो, है ना। 2 3 4 5 6 ज़ीरो हो गए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁶, है ना। तो 1 मीटर 10⁻⁶ के माइक्रोन के इक्वल होता है। टेन टू द पावर 6 माइक्रोन के इक्वल होता है 1 मीटर। और नंबर 2 पे क्या है? 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻³ या 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है ना। ये मिलीमीटर है। और 1 मीटर और क्या क्या आता है मीटर के अंदर? मीटर को जो छोटी क्या या छोटी या बड़ी जो इसकी यूनिट हैं, सब यूनिट किस में कन्वर्ट करते हैं इनको? अब फिट में अगर बात करें तो ये 3.2 फीट के बराबर होता है 1 मीटर। है ना। और किलोमीटर की बात करें अगर, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? देखो आप एक बात समझ लो, अगर हम ये आपसे ये पूछते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपका आंसर होगा 1000 मीटर, है ना। अब किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर बड़ा होता है? जाहिर सी बात है कि किलोमीटर बड़ा होता है। अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में अगर आ रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में अगर कन्वर्ट करते हैं, तो वो प्लस में लिखी जाती हैं। जो उसकी पावर होती है, 10 की पावर जो होती है, वो प्लस में लिखी जाती हैं। जैसे इसको हम लिख देंगे 10⁻³ मीटर, है ना।
और अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर हम बात करें कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो इसको हम 1 के अपॉन में ले आएंगे, 1/1000 मीटर, या फिर 1/10⁻³ मीटर, है ना। और इसी को जब आगे बढ़ाएंगे, इसको जब 10⁻³ को हम ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻³ किलोमीटर। ये किलोमीटर है। ये किलोमीटर है आपका। 10⁻³ किलोमीटर, और ये आपका ये भी आपका है किलोमीटर। तो 1 मीटर में, अब देखो मीटर छोटा यूनिट था, किलोमीटर बड़ा है, तो हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, अभी हमने क्या देखा कि जब हम बड़े यूनिट से छोटे में कन्वर्ट कर रहे थे तो पावर प्लस में आ रही थी, है ना। और वही चीज़ जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो वो वहाँ पर पावर माइनस में हो जाएगी, जैसे यहाँ पर हुई है ना। ये इतना चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जैसे अभी बताया 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर हो गया। और नैनोमीटर की बात करते हैं। नैनोमीटर छोटा यूनिट है, तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 10⁹ मतलब कि अगर मैं 1 के आगे 9 बार ज़ीरो लगाऊं, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लगा दिए 9 ज़ीरो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 के आगे जितने ज़ीरो होते हैं उसको 10 की पावर में पहुँचा देते हैं, 10⁹ तो ये क्या हो जाएगा हमारा नैनोमीटर, है ना। और पिकोमीटर क्या होता है, 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, 1 मीटर में पिकोमीटर होते हैं 10⁻12 या 10⁻12, ये पिकोमीटर होता है। पिकोमीटर भी छोटा है मीटर से, इसलिए पावर इसकी प्लस में है ना। और फिर 1 मीटर में 10⁻15 फेम्टोमीटर, ये क्या है देखो, फेम्टोमीटर, ये भी छोटा यूनिट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 1 मीटर 10⁻15 फेम्टोमीटर के बराबर होता है ना। इसमें और भी जो हमारे यूनिट हैं, जो भी हम उसको मापेंगे, जो हमारे मेज़रमेंट रहेगा, तो वो हम और देख लेंगे बाद में, है ना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद देख लेते हैं जब। तो आज की समरी क्या है, आज बात कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा इस क्लास में। तो देखो, हमने पहले यूनिट अपनी स्टार्ट की, इसमें हमारा टॉपिक था पहला फिज़िकल क्वांटिटी, पहला टॉपिक था हमारा फिज़िकल क्वांटिटी, मतलब भौतिक राशि, है ना। इसमें 2 तरह की राशि हमने पढ़ी, अदिश राशि और सदिश राशि। और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा मात्रक, मतलब यूनिट इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में आपका हो गया मात्रक। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने मात्रकों के प्रकार पढ़े, 2 तरह के, है ना। और
दो तरह के मात्रक पढ़े हमने, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। और क्या पढ़ा इसमें हमने, और हमने इसमें पढ़ा कि जो मात्रक है उनको मापने की जो विधि है, पद्धति है, 4 तरह की, वो हमने पढ़ी, है ना। मात्रकों की पद्धतियाँ पढ़ी हमने। पद्धतियाँ और तीसरा टॉपिक था हमारा यहाँ पर मापन, मेजरमेंट। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें से अभी मीटर के बारे में पढ़ा, और जो कल की क्लास है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पढ़ेंगे इसी में जो कुछ यूनिट हैं, जैसे प्रकाश वर्ष, नॉटिकल मील, और आपका पास्कल होता है। ये सब जितने भी हमारे मात्रक हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हमारा फोर्थ यहाँ पर टॉपिक आएगा मापक यंत्र, उसको पढ़ लेंगे। और उसको ख़त्म करने के बाद हम कल की क्लास में हमारे जो क्वेश्चन हैं जो सभी एग्ज़ाम में एसएससी, रेलवे और आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, जितने भी ये यूपी, ट्रिपल एससी, पीईटी, जितने भी एग्ज़ाम हैं इनमें आए हुए इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं मिक्स कराकर सबको वो कल की क्लास में करा देंगे। थोड़ी लंबी होगी कल की क्लास, ठीक है। तो दोस्तों आपसे यही कहना है कि आप हमारा साथ दीजिए, यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारी नई वीडियो आएंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। देखो, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना इसलिए और बेनिफिशियल है, इसलिए वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको डेली जो भी वीडियो आएगी आपके पास तक सबसे पहले पहुंचेगी। और यहाँ पर इस चैनल पर सटीक तैयारी होती है जो परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। और दूसरा, जो भी सभी विषय हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, उनको पूर्ण कवरेज सभी पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पर ऐसी तैयारी कराई जाएगी कि आपका समय बर्बाद ना हो और जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। और जो हमारे ये पीडीएफ हैं या जो भी स्टडी मटेरियल है वो सब आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और हमने एक ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पर, डाउट ग्रुप। जो भी आपके मन में सवाल हो स्टडी से रिलेटेड तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। तो देखो, ऐप हमारी अपडेट हो चुकी है, लेकिन जो हमारे जीके वाले सर हैं जो जीएस पढ़ाएंगे, जीके जीएस, तो वो बेसिकली आईएएस वालों को पढ़ाते हैं जो आईएएस की तैयारी करते हैं। और अभी क्या है कि आईएएस के मेंस एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसलिए सर थोड़ा वहाँ पे बिज़ी हैं। तो वहाँ से सर जैसे ही फिर फ्री होते हैं तो आपकी एक क्लास जीके वाली वो ऐप पर हुआ करेगी, है ना। ठीक है, आप धैर्य बनाए रखिए, परेशान मत होइए। टेलीग्राम का लिंक और जो डाउट ग्रुप है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आप अगर ऐप को डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं उसका लिंक डाल दूँगा, आप डाउनलोड करके अपने पास रख लो। और जैसे कुछ स्टडी मटेरियल वहाँ पर आप अपलोड किया जाएगा उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, है ना। पर कुछ दिनों की बात है, अभी कुछ दिन के लिए आप थोड़ा सा मैनेज करो क्लास का टाइमिंग के बारे में, बाकी 4-5 दिन बाद या नेक्स्ट वीक से आपका टाइम सही हो जाएगा, है ना। शुरुआत में ऐसे ही रहता है, जब कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना तो सेटअप बैठ नहीं पाता सही से। आप प्लीज़ परेशान मत होइए, बिल्कुल भी दुखी मत होइए और धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। और चलते चलते महिलाओं का सम्मान कीजिए, क्योंकि
ये एक सच्चा भारतीय होने की पहचान है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।